अमित शाह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। मोदी सरकार बनने के बाद पहली बार की ये मुलाकात। तो अमित शाह के आवास पर हुई बैठक, ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। ये बड़ी जानकारी से इस वक्त दिल्ली से सामने निकल कर आ रही है। अमित शाह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। मोदी सरकार बनने के बाद पहली ये मुलाकात दोनों नेताओं के बीच में। अमित शाह के आवास पर ये बैठक हुई। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जीती हैं 33 सीटें। इसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान चर्चा हुई, मंथन हुआ कि आखिरकार क्यों उत्तर प्रदेश में ये सीटों की संख्या में कमी देखी गई इस बार के लोकसभा चुनाव में। तो यूपी में बीजेपी ने 33 सीटें जीती है और ये बड़ी जानकारी देखिए सामने निकल कर आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से मुलाकात की है। मोदी सरकार बनने के बाद पहली बार दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हुई। ऐसे में चर्चा का बाजार बेहद गर्म। एक तरफ जहां निराशाजनक प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में देखने को मिला भारतीय जनता पार्टी का, इसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान बातचीत हुई होगी। विस्तार से जानकारी के साथ मेरी सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, इस मीटिंग से जुड़ी क्या अहम अपडेट आपके पास? देखिए, मीटिंग योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अमित शाह से मिलने पहुंचे उनके आवास पर, और कल जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह था उसमें भी योगी आदित्यनाथ दिखाई दिए। उससे पहले जो एनडीए की मीटिंग थी उसमें भी काफी अच्छी तरह से जब उन्होंने प्रधानमंत्री जो है उनसे मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई। तो इस तरीके से वो योगी आदित्यनाथ जो है वो उनसे प्रधानमंत्री मिले। लेकिन आज जो अमित शाह के साथ मीटिंग है उससे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में यूपी को लेकर के परफॉर्मेंस रही, खराब परफॉर्मेंस रही, लेकिन बावजूद उसके जो आप देखेंगे कि कल कैबिनेट में जब मंत्रियों को शपथ दिलाई जा रही थी तो कई यूपी से सबसे ज्यादा एक तरह से मंत्री थे। तो इस तरीके से इसका मतलब ये निकलता है कि सरकार जो है वो चाहती है कि यूपी की तरफ अभी ध्यान और फोकस किया जाए और जो खराब परफॉर्मेंस है उस पे विचार मंथन किया जाए। तो इसको लेकर के हो सकता है कि जिस तरीके की चीजें सामने आई और परफॉर्मेंस खराब रही, बावजूद उसके जो ज्यादा मंत्रियों को जो है वो जगह दे रहे हैं कैबिनेट में, तो उसके पीछे उद्देश्य यही है कि उधर की स्थिति को और सुधारा जा सके और वो ऊपर प्रायोरिटी पे ही अभी रखा जाए यूपी। बिल्कुल। और कोमल देखिए, अगर हम समझे तो जैसे ही नतीजे सामने निकल कर आए, योगी आदित्यनाथ की तरफ से बाकायदा अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की गई थी और जो तमाम विभागों में रिक्त पद हैं उनका ब्यौरा मांगा गया था, जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि जल्द ही इन विभागों में भर्तियां होंगी। इसको लेकर भी क्या चर्चा हुई है? और ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि राजनाथ सिंह से भी योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो सकती है। बिल्कुल स्वाति, देखिए ये बीजेपी में आला कमान से मिलने का मतलब यही होता है कि जिस तरीके के महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो हैं उन पर विचार विमर्श हो, मंथन हो। और बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी रही है कि जहां कब कोई कमी हो उस पे विचार मंथन लगातार होता है। ये नहीं होता कि उन चीजों को छोड़ दिया जाए बात के लिए। तो कल अभी तक जिस तरीके से नई सरकार बनाने की कवायद लगी हुई थी सरकार, अब उन जगहों पर ध्यान देगी जहां पर कमी रह गई, उसमें भी सबसे ज्यादा फोकस ध्यान है। जाहिर सी बात है, ऐसे में योगी जो है वो अब लगातार वो मिलेंगे भी, दिल्ली भी उनका बुलावा आएगा और जिस तरीके से अमित शाह से मिलने अभी पहुंचे हैं उन बातों को लेकर के उस पर विचार मंथन होगा। जी बिल्कुल, मंथन होगा, चर्चा होगी, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है और ऐसे में अगर बड़े सूबे में इस तरह से निराशाजनक प्रदर्शन बीजेपी का होता है तो विधानसभा चुनावों में भी इसमें खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा और इसी को लेकर लगातार बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। एक बात हम कोमल आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष जिस बात का जिक्र लगातार कर रहा है, संजय राउत जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं कि मोदी सरकार 3.0 में योगी को धक्का लग सकता है, योगी को हटाया जा सकता है, योगी आदित्यनाथ को किस तरह की हलचल इसको देखने को मिल रही है, क्योंकि साफ तौर पर इस बात से भारतीय जनता पार्टी ने नकार दिया था।
ये देखिए, मैंने स्वाति आपको पहले ही कहा कि जिस तरीके से जब एनडीए की मीटिंग थी उसमें योगी आदित्यनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले थे और उसके बाद उन्होंने पीठ थपथपाई थी उनकी और उसके बाद जो मैंने कहा कि कैबिनेट में जो जगह दी गई है, यूपी के मंत्री के नामों को भी अच्छी खासी जगह दी गई है, जिसमें बीजेपी जो है कैंडिडेट उनके नाम ही ज्यादा है, सहयोगी पार्टियों को तीन दी गई है सीटें। जी। तो इस तरीके से इससे ये पता चलता है कि जो अफवाहों पे ये जो चीजें हैं, ये इन चीजों से उन अफवाहों पे जो है वो एक तरह से विराम लगता है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है बीजेपी की, उस पर जो है वो आलाकमान लगातार नजर रखे हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उनसे बराबर उन चीजों पर चर्चा हो रही है, क्योंकि कहीं किसी भी चीज को लूज छोड़ देना, ये जो पार्टी है वो उसके कहेंगे कि फितरत में नहीं है कि कहीं अगर कमी है तो उस पर विचार मंथन और नजर, और इसीलिए बार बार योगी जो है, लेकिन जिस तरीके से ये है कि अब इसमें जगह नहीं होगी योगी के लिए या किसी तरह की खटास जो है वो इन दिनों में सामने देखने के लिए नहीं आई है। बिल्कुल, और इस बात को खुद प्रधानमंत्री ने ही नकार दिया था जब उन्हें संसदीय दल का नेता चुना गया था, एनडीए का नेता चुना गया था। पीठ थपथपाते हुए नजर आए थे योगी आदित्यनाथ की, जिस बात का जिक्र आपने कोमल किया। अब हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कोमल, क्या अच्छा देखिए तस्वीरें भी सामने निकल कर आई है, मुलाकात की तस्वीरें जहां पर बुके भेंट करते हुए योगी आदित्यनाथ अमित शाह को नजर आ रहे हैं। हम ये भी समझ सकते हैं क्या कोमल कि एक कर्सी मुलाकात भी हो सकती है, क्योंकि कल ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ ली है अमित शाह ने, और यही वजह है कि मुलाकात कर रहे हैं। जिस तरह के बैठकों में तमाम मुद्दों का जिक्र तो हुआ ही, लेकिन एक कर्सी भेंट भी इसे कहा जा सकता है क्या? जो तस्वीरें हम देख सकते हैं उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल स्वाति, क्योंकि जब भी कोई किसी को पद मिलता है तो लगातार अब ये सिलसिला रहेगा कि मिलने जुलने वालों का जो है वो एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला जो है वो चलेगा। लेकिन इसके साथ ही जो है ये नहीं माना जा सकता कि उन मुद्दों पर बातचीत या विचार विमर्श नहीं होगा। उन मुद्दों पर भी विचार विमर्श जो होता है इन मुलाकातों में होता है। पर हाँ, ये जरूर है कि अब सिर्फ आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि आप और भी चेहरे देखेंगे कि लगातार मिलना जुलना जो है, लगातार बधाइयों का सिलसिला लगता है। बिल्कुल, देखिए बधाइयों का सिलसिला भी जारी रहेगा। तस्वीरें भी सामने निकल कर आई हैं योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा और मंथन देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका कोमल, विस्तार से जानकारियों के लिए।